नहीं, अंतिम चुनाव उनका होगा कि नहीं होगा ये तो वो जाने, जी। क्योंकि घोषणा तो 2008 से हो रही है। जी। जनता उनके झूठ से और पार्टी के झूठ से दोनों से ऊब चुकी है। स्थिर पिछली सरकार भी थी। अब भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई इन सब का रास्ता अपना के, इनका दबाव अपना के और 50-50 करोड़ में विधायक खरीदेंगे, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की उपेक्षा की है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं गुड़ के मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी कपिलध्वज सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर। बहुत बहुत और धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि आप 2 बार से लगातार गुड़ में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वोटों का मार्जिन काफ़ी बेहतर होता था और 20,000 से करीब ऊपर वोट आपने पाए हैं, लेकिन इस बार आप कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो क्या फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कुशासन से पूरे प्रदेश की गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता अब ऊब चुकी है और पूरे क्षेत्र में परिवर्तन का वातावरण है। और कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है। और इस बार कांग्रेस ने हम पे भरोसा किया है, तो निसंदेह इसका पूरा लाभ हमको और पार्टी को भी मिलेगा। और यहाँ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ है। और गुड़ विधानसभा सीट की जब बात करते हो तो यहाँ परिवर्तन हर बार होता है, लगभग एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की बारी है, तो क्या इसका फ़ायदा आपको मिलता है? ये पहला सवाल है। और दूसरी चीज़, ये नागेंद्र सिंह जी जो मौजूदा विधायक हैं, शायद उनका अंतिम चुनाव होगा, तो इसको लेकर के उनके प्रति सहानुभूति कितनी दिखाई देती है? नहीं, अंतिम चुनाव उनका होगा कि नहीं होगा ये तो वो जाने, जी। क्योंकि घोषणा तो 2008 से हो रही है जी। कि अंतिम है, अंतिम है, अंतिम है। और जनता उनके झूठ से और पार्टी के झूठ से दोनों से ऊब चुकी है। और निसंदेह परिवर्तन का वातावरण पूरे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में है और समूचे मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार स्थिर सरकार दे पाएगी इस बार, अगर हम बात करें तो? निसंदेह स्थिर सरकार कांग्रेस देगी, बिल्कुल। स्थिर पिछली सरकार भी थी। अब भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई इन सब का रास्ता अपना के, इनका दबाव अपना के और 50-50 करोड़ में विधायक खरीदेंगे, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए एक योजना चलाई गई है, लाडली बहना योजना। आपके साथ भी जब हम समर्थकों में देख रहे हैं, तो भैया लोग ज़्यादा हैं, बहनें थोड़ा-सा कम दिखाई देती हैं। तो क्या चुनावों में भी ये असर इसी तरीके से रहेगा या चुनावों में कांग्रेस के साथ बहनें जा रही हैं? नहीं, कांग्रेस के साथ सारी बहनें हैं। और जो योजना है भी भारतीय जनता पार्टी की, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, वो पक्षपातपूर्ण योजना है। उसमें सबको एक सामान्य नहीं मिला गया। उसमें कई तरह के पैमाने लगाए गए हैं, जिससे माता बहनों में सिर्फ आधे ही लोगों को उसका लाभ मिला है, आधे लोग उससे वंचित हैं। और उससे बेहतर योजना कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है, नारी सम्मान योजना, जिसमें 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद हर माता, हर बहन, हर नारी को 1500 रुपये महीना मिलेगा। सीखो सब पढ़े सब बढ़े योजना के नाम से भी यहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें कक्षा 5 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को कुछ पैसे प्रतिमाह दिए जाएंगे। पर वर्तमान सरकार में 3,000 का कर्ज जो पिछले सितंबर माह में ही चढ़ा। तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है और इस तरीके की योजनाएं आती हैं, तो कांग्रेस सरकार भी प्रदेश पे एक भार डालेगी या फिर उसके लिए प्रबंध कैसे किया जाए? देखिए, ये तो आर्थिक प्रबंधन का विषय है और कांग्रेस आर्थिक प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी से सरकार के मामले में बेहतर है। हम सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाएंगे और अंदर से ही इतना हम आमदनी जनरेट करेंगे कि हमारी सारी योजनाओं की पूर्ति उस आमदनी से हो जाए। देखिए, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार बाहरी प्रत्याशियों को जनता ने मौका दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने क्षेत्र की उपेक्षा की है और यही कारण है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिला, तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले तो हम लोग मूलभूत सुविधाएं को सुदृढ़ करेंगे। यहाँ सड़क की स्थिति, पानी की स्थिति, पेयजल की स्थिति, बिजली की स्थिति सब दयनीय स्थिति में है। इनको सबसे पहले मजबूत करना है। उसके साथ साथ
नौजवानों के रोजगार के लिए जो हमारे यहाँ पूर्व से स्थापित योजनाएं हैं, उसमें नौजवानों को 70% रोजगार सुनिश्चित करेंगे और साथ ही और नए उद्योग के लिए निवेश और छोटे छोटे लघु उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, ताकि हमारे जो क्षेत्र का युवा है, जो युवा प्रतिभा है, उसका पलायन ना हो। और यही हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जनसेवा के लिए तत्पर करेंगे। जो आज की स्थिति में प्रशासन ना तो जनता की समस्या तकलीफ देख पाता है, ना सुन पाता है। हम लोग की सरकार आएगी तो प्रशासन की जवाबदेही तय करेंगे और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदार रहेंगे और सुनेंगे और संवेदनशीलता से जनता की समस्या का, जनता की तकलीफ का निराकरण करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि जो आपने बात कही युवाओं को लेकर के, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं तो पलायन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और यहीं पर पास में सोलर पावर प्लांट है जहां पर बाहर से लोग आकर के नौकरी करते हैं, लेकिन यहां की स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिलता। तो आपके द्वारा भविष्य में यहाँ पर कौन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए जाएंगे और जो यहाँ पर स्थानीय रोजगार है वहाँ पे स्थानीयों को रोजगार दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, तो हमने बताया आपको कि यहाँ जो पूर्व से स्थापित उद्योग हैं उसमें 70% यहाँ के युवाओं का रोजगार हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए रास्ता जो अपनाना पड़े वो अपनाएंगे और साथ में नए नए निवेश क्षेत्र में हम लोग ले आने का प्रयास करेंगे, जिससे नए उद्योग स्थापित हों और नए रोजगारों की अपॉर्चुनिटी सामने आए नौजवानों के लिए। उसके अलावा स्वरोजगार और लघु उद्योग के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग ग्राम पंचायतों में स्थापित हो और लोग अपने पैरों पे यहीं खड़े हों। जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार कपिलध्वज सिंह जी, जिन्होंने चुनावी चर्चा की और चुनाव में अपने अनुभवों के साथ साथ ही गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आएगी। हम ऐसे किसी उम्मीदवार, ऐसे किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर आपके हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सुधांशु के साथ मैं अनुपम अनूप। नमस्कार, धन्यवाद।